इकट्ठा होने की बात आए तो नहीं हो पाते, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल होता रहेगा ये सब काम भी। तो मेरी सभी का स्वागत है बहुत बहुत। अभी जो भाई आ चुके हैं और आने लग रहे हैं, 11:30 12 बजे हम इस महापंचायत की मीटिंग को शुरू कर देंगे। 12 बजे तक आप सब लोग शांति से बैठिए, अपने अपने विचार विमर्श कर लीजिए। आप लोगों ने किस अपने गांव की तरफ से, अपने समाज की तरफ से किस वक्ता ने अपने बात को रखना है, वो अपना विचार कर लीजिए और उसमें बैठने का कार्य कीजिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सब लोग सहयोगी भागी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं जोर से नारा लगाएंगे, अभी सभी लोग महापुरुषों का नाम लेंगे हम लोग, आप सब लोग बोलेंगे अमर रहे। तो यह महाराणा प्रताप भवन आप लोगों ने शायद किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। मैं थोड़ी सी बारे में बता दूं इनके। यहाँ पर एक अपनी सदस्यता शुल्क होता है 2100 रुपये का। महाराणा प्रताप भवन में संरक्षक मेहरपाल राघव जी, राधे श्याम जी अध्यक्ष जी जो इसकी रेख देख करते हैं, जो इनके बड़े अधिकारी हैं, यहाँ पर लाइफ की सदस्यता 2100 रुपये की होती है। और यह भवन समाज के किसी भी कार्य के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों को करने के लिए। और कोई भी बाहर से भी कोई राजपूत आता है या यहाँ का भी कोई आदमी 3 दिन तक फ्री इस महाराणा प्रताप भवन के अंदर में 3 दिन तक फ्री रह सकता है। एसी रूम है, 18 रूम ऊपर बने हुए, इसके ऊपर भी हॉल है। तो ये एक बहुत अच्छी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर में, भारत देश की इस राजधानी के अंदर में एक राजपूतों का महाराणा प्रताप भवन आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित है और वो सेवा देता रहता है हमेशा। तो इस कार्य को आज हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आराम से बैठ करके अपनी बात भी सुनेंगे, रखेंगे भी, अपना विचार कर ले भी। जिस गांव से मान लीजिए हमारे इस दिल्ली राजधानी के अंदर में 75 गांव हमने लिस्ट में देखे हैं गजट के अंदर में, जो कि राजपूतों के गांव हैं। हम लोग सोचते थे 30 35 40 गांव होंगे, लेकिन हमने 75 गांव राजपूतों के गजट में हमने निकाले, लिस्ट हमने निकाली हुई है पूरी। और आज हम अपने महापुरुषों के इतिहास के छेड़छाड़ के प्रकरण में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। आप सभी का स्वागत है, जहां से भी सभी लोग आए, क्योंकि एक दूसरे का सबका नाम लेना बहुत कठिन हो जाएगा। तो सभी क्षत्रिय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। अब आभार व्यक्त करते हैं, समय निकालकर आप सब लोग आए, अपनी बात रखेंगे और हमारी बात भी सुनेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और राजपूत एकता को दिखाने में आप सब लोग कामयाब होंगे। तो मैं अभी कुछ चीजें, अगर कोई आप में से अभी अपनी बात को रखना चाहता हो, अपने विचार अभी थोड़ा सा, तो आकर के रख सकता है। समाज के क्षत्रिय बंधुओं, मेरे आपसे निवेदन है, कोई अपनी बात किसी तरह की अभी भी रखना चाहता है तो आए और अपने विचार रखें। कम समय में अच्छी बात, 2 चीजों पर बात करेंगे, 2 मुद्दों पे। हमारे महापुरुषों के साथ इतिहास में जो छेड़छाड़ हो रही है, हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि 75 गांव जो दिल्ली के अंदर में है, उनकी एक महापंचायत गठन, महापंचायत समिति या कोई खाप पंचायत का नाम, आज इस पंचायत में सभी की राय लेकर के हम एक 75 गांव की एक महापंचायत बनाना भी चाहेंगे। वो सब लोग, आप लोग सब इसके ऊपर अपना फैसला लेंगे, अपना निर्णय लेंगे, बनाए या ना बनाए। उसमें एक ही फायदा होगा कि जब भी किसी भी तरह दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर में समाज के किसी भी आदमी के साथ, समाज के प्रति किसी एक ऐसे पूरे समाज के लेकर के कोई प्रकरण हो, कोई गलत कार्य हो रहा हो, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर उस समाज के प्रति उस काम को सब मिलकर हम पूरा कर सके। तो उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने अभी हम इस कार्यक्रम में लगे, हम लोगों को मिली की सूचनाएं, कुछ ऐसी चीजें आई हमारे सामने। भाई ललित जी ने बताया कि भोरगढ़ के अंदर एक तालाब है जिसके अंदर में काफी बड़ी जमीन है, जिसका समाज के हित की जमीन है, और वो आज तक इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह का प्रकरण, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा था पीछे, हम जब नारायण में गए तो राजा अनंतपाल तोमर
जी की मूर्ति बनी लगाई हुई है, उन्होंने उसको ढका हुआ है। वो सिर्फ क्या है कि वहां पर जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने बताया कि जेजेपी पार्टी के उपाध्यक्ष ने एक याचिका दायर की हुई है अलंगपाल तोमर राजा के खिलाफ, जिसकी वजह से वो मूर्ति आज तक ढकी हुई है। तो जैसे इस तरह का प्रकरण है, रजापुर रोहिणी के अंदर दिल्ली में एक गांव है अपना रोहिणी में, महाराणा प्रताप पार्क है, उसकी आधी जमीन पूर्व विधायक विजेंद्र गुप्ता ने घेरी हुई है अपनी शोभा, शायद उसकी मिसेज का नाम है, कोई एनजीओ को लेकर के। तो ये समाज उस कमेटी का गठन करने के बाद इन सारे कामों को हम बहुत आसानी से कर सकेंगे जब एकता का प्रदर्शन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, आज ये महापंचायत कुछ ऐसे फैसले भी करेगी कि हम लोग कुछ इस तरह के जो समाज हित के कार्य होंगे हम सब लोग मिलकर करेंगे। उसके अंदर एक कमेटी को गठित कर लेंगे। उस लीगल टीम में हमारे अपने 5 से 10 लोग लीगल एडवाइजर होंगे, कुछ हमारे संरक्षक के रूप में काम कर देंगे, कुछ हमारे 5 लोगों की कमेटी जो मेन कमेटी होगी वो काम कर देंगे। तो उसमें आप सब लोग भागीदार रहेंगे। आप सब लोगों की वजह से वो चुनी जाएगी, बनी जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। तो इसमें भी आज सभी लोगों ने विचार करके जाना है। 12 बजे इस पंचायत को हम शुरू करेंगे, 3 बजे इसका लास्ट टाइम रहेगा, 3 बजे तक का इसमें समय रखेंगे। सभी लोगों का खाने का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। कोई भी आदमी खाना खाकर बात पूरी सुन करके जाए, अपने विचार रख करके जाएगा, बीच में उठ के ना जाए। ये आपका अपना काम है, अपनी पंचायत है, अपना क्षत्रियों का अपना वजूद है। इसमें बीच में छोड़कर जाने का मैं मानता हूं कि वो बहुत ही गलत होगा। आप सब लोग अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। सभी बंधुओं से मेरा दोबारा नमस्कार, और मैं आए हुए जितने भी लोग अभी आ रहे हैं सभी का स्वागत है आज इस महाराणा प्रताप भवन क्षत्रिय महापंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय भवानी, जय भवानी। महाराणा प्रताप, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज प्रतिहार। आज मैं आपको एक चीज भी बता दूं, अपने सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज जी का कल 18 सितंबर को जन्मदिन है। कल शाम को हम लोग कुछ बैठे, हम लोगों ने एक विचार किया कि भी कल आने वाले 18 तारीख को उनका जन्मदिन है, 18 सितंबर को। आज महापंचायत का गठन है, महापंचायत हो रही है, तो हम अपने हृदय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का आज ही एक जन्मदिन भी मनाएंगे, जिनकी प्रतिमा आप लोगों के सामने दर्शाई गई है। और जो भी हमारे इसमें 5-10 बुजुर्ग लोग आएंगे, हम दोबारा रिक्वेस्ट कर लेंगे, आ जाने दो सभी लोगों को। सभी लोगों का तो इसमें माल्यार्पण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग होंगे उन्हीं के हाथों से आज सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज जी का माल्यार्पण करवा देंगे फूल माला से। उनका जन्मदिन की 1-2 मिनट का समय उसके कार्यक्रम में भी लगा देंगे। तो मैं उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कोई अपने विचार रखना चाहता है मेरे बुजुर्ग साथियों में से, भाइयों में से, युवाओं में से, तो वह आए मंच पर अपना विचार रखें, अपनी बात रखें। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया दिल्ली से ही हूं। महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मेरे कंप्यूटर एजुकेशन का कार्य है। 570 ब्रांचेज है भारतवर्ष में। समाज की सेवा में अग्रणीय रहता हूं। यह कार्य भी मुझे एक दिन, बुरा मत मानना, थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा 2 मिनट में, कि भी गोंडा से दीप रावल जी ने मुझे फोन किया कि भाई हमारे 20 अगस्त 2023 को सीलमपुर में प्रतिहार मिहिर भोज की मूर्ति लगाई गुर्जर भाइयों ने, जिसमें गुर्जर शब्द लगा करके, और आप अपना एक लेटर हेड दे दीजिए जिसके लिए हम डीएम को एक ज्ञापन देते। दीप जी ऐसे ही हुआ। मैंने कहा भाई मेरा लेटर हेड मत लो, तुम मुझे 5 से 10 मिनट का समय दे दो, मैं एक विचार करके आपको बताता हूं दोबारा से। मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर में उनको दोबारा फोन किया कि भाई मेरा किसी का लेटर मत लगाइए, मैं एक काम कर लेता हूं। मैंने तुरंत आनंद फानन में एक चीज बनाई कि समस्त राजपूत दिल्ली प्रदेश
इसके अगवानी में हम लोग 5 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लिया। दीप रावल जी को लिया, मैंने अपने आप को लिया, ललित तोमर जी को लिया, चंद्रपाल चौहान जी हैं उनको लिया। मैंने कहा भी इस तरह का प्रकरण है, आप लोग राय बताओ, क्योंकि सभी लोगों से तो बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और इस बात पर हम 5 लोगों ने, दीपक अटेरना वाले भी, हरियाणा वाले को भी लाइन पे लिया, दीपक डिम्पल उसको भी लाइन पे लिया, डिम्पल को भी। हम 5 से 6 लोगों ने इस प्रकरण को एक अंजाम देने की कोशिश की। आनंद फानन में 27 अगस्त को हम लोगों ने एक यहाँ पर ही महाराणा प्रताप भवन में एक मीटिंग बुलाई। जो हम लोगों के संपर्क में थे, हम लोगों ने फोन किए संगठनों में उन लोगों को, उसको लेकर के 27 अगस्त को हम लोगों ने 40 या 45 लोग आए। हम लोग यहाँ पर बैठे, यहाँ पर मंथन किया, उस पर विचार किया। 40 से 45 लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए इसी माहौल के अंदर में। हमने कुछ मीडिया वगैरह को बुलाया और अपनी बात रखी। 40-45 लोगों ने एक सलाह की कि भाई 17 तारीख को फाइनल कर दो महापंचायत बुलाने का। जो भी क्षत्रिय बंधु उस महापंचायत में सभी लोग फैसला लेकर के बता देंगे कि भी हम लोग इकट्ठे होकर क्या कर सकते हैं, कैसे कमेटी गठन करें और कैसे अपने महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ी होती है उसको रोकने का काम कैसे करें। उसी दिन से हम 27 तारीख से हम सब लोग, हमने टीम बनाई। 70 गांव 75 गांव दिल्ली के अंदर निकले। 6 टीमें हम लोगों ने बनाई कि भी आप 10 गांव आप कवर करोगे, 10 आप कवर करोगे, 10 आप कवर करोगे, यही बैठ के ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया। मुझे दे दीजिए बैनर, आप बनवा देना, ये करवा देना, कॉन्फ्रेंस लिख दो, कुछ कर दो। सभी लोगों ने बहुत इसमें मेहनत करके सभी लोगों के पास हमने प्रयास किया कि हम 70 गांव में जा करके आए हैं, सभी लोगों से मिल करके आए हैं। अगर कोई गांव, कोई भाई, कोई ऐसा बुद्धिजीवी आदमी हमसे छूट भी गया होगा तो उसके लिए माफी भी चाहेंगे कि भी इतना बड़ा कार्य है, कोई ना कुछ गलतियां रह ही जाती है कुछ। तो यह कार्यक्रम इस तरह से अंजाम दिया गया। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सभी का। मैं चाहूंगा कि अभी इस प्रकरण तक, यहाँ तक हम सब लोग पहुंचे, वहां तक की बात मैंने अब सब लोगों के सामने रख दी है। अब जो भी कार्यक्रम अगर कोई भाई अपना रखना चाहता है, आओ जी। यहाँ पधारे हुए सभी दिल्ली प्रदेश के 75 गांव के राजपूत समाज पंच परमेश्वर और 60 क्षत्रिय राजपूत सभा संगठित जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है, चाहे वो गली मोहल्ले की है, चाहे नेशनल लेवल की है, उन सभी के पदाधिकारियों का, समाज के सभी लोगों का और समस्त भारत से दिल्ली में रह रहे सभी राजपूत समाज के लोगों का यहाँ महाराणा प्रताप भवन के अंदर आप सभी का स्वागत है। और मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज समाज के लिए एक जो ध्वजा लहराने का कार्य किया है। और आज का कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति की बातें नहीं होगी, ना किसी बैनर की बात होगी। यहाँ समाज के सभी लोग, आप हम में और हम आप में है, सभी अपने भाई है। यहाँ सिर्फ समाज के लिए ही बात होगी। हमारे जो महापुरुष है, जिनके नाम को लेके, जिनके इतिहास को लेके जो छेड़खानी चल रही है, उस पर विचार विमर्श होगा। और 75 गांव, 60 संस्थाएं और तमाम राजपूत समाज जो दिल्ली प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, साथ में दिल्ली से लगते हुए एनसीआर क्षेत्र या अन्य जो भी हमारे राजपूत भाई यहाँ बता रहे हैं, सब एक खाप पंचायत का आज निर्माण करेंगे। और वो खाप पंचायत जो कार्य करेगी वो हमारे समाज को सम्मिलित करने का, एक मंच देने का और समाज के हित के कार्य करने का कार्य करेगी। उसी के साथ हम भी चलेंगे, हम भी अलग से नहीं चलेंगे और आप भी अलग नहीं चलोगे। आज से हम एक चीज दिखाएंगे भारत के अंदर कि क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसी के साथ अभी मैं अपनी बात को विराम देते हुए यह तमाम क्षत्रिय समाज के बंधुओं से आग्रह करूंगा
कि वो एक एक करके जो भी अपने विचार रखना चाहता है वो आए और अपने विचार रखे। और यहाँ पे एक चीज हो रही है, यहाँ